हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो पहला पॉइंट है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैप में इस तरफ पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। मैप में देखते हैं हम, तो जो पूर्व से पश्चिम है इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। वहीं पे भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये कन्फर्म है। अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। मैप में देखते हैं तो यहाँ है नीचे एकदम 8.4 उत्तरी अक्षांश और इसके बाद 37.6 उत्तरी अक्षांश। ये इसके मध्य में भारत अवस्थित है। देशांतर रेखाओं के बारे में देखें तो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय और अवस्थिति को देशांतर रेखाएं निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ये 8 राज्य हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में हमने इसका ट्रिक भी डाला हुआ है। भारत से गुजरने के 8 राज्यों से गुजरने वाले जो कर्क रेखा है, जो 8 राज्यों से गुजरती है, उसका एक हमने ट्रिक बना के डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और अगला है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरा माता या गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर रहता है? तो जो गौरा माता है और किबुथु दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय का। अगला पॉइंट है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं मैप में कि ये गौरा माता और किबुथु का है। तो ये है गौरा माता, गुजरात राज्य में पड़ता है, और यहाँ है किबुथु सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है IST और CMT में। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे का अपराह्न होगा। मतलब अगर भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है
दोपहर का समय है तो 120 अंश पर, उसके बाद का समय है 2:30 बजे का होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार पर द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिला जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला वह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।